आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 विषय भोग। और नीचे हमने देखिए 5 विषय भोगों के अलग अलग शब्दों को अलग अलग रंगों से कुछ इस प्रकार दिखाया है, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुणों से इनका एक विशेष संबंध, ताकि हम समझ सकें। क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अक्सर हम देखिए 3 गुणों पर प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम चर्चाएं करते हैं। और इन 3 गुणों की चर्चा होते होते आपके हमारे 3 शरीरों की भी चर्चाएं साथ ही साथ होती रहती। जबकि आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। क्योंकि आज कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य का जो एक विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, एक कामुकता बढ़ती जा रही है, उसकी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। भले ही ये भोग इच्छाओं का जो मुख्य केंद्र है, उनको शास्त्रों में ही 5 प्रकार की अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया है। अब क्योंकि हमने देखिए 5 शब्द को एक बहुत बड़े आकार में दिखाया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में जो मुख्य रूप से जो ज्ञान की चर्चा की है, वो अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को भी इन 5 भोग्य विषयों से ही जोड़ा है। क्योंकि सारा का सारा संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो अंतोगत्वा इन 5 विषय भोगों का सुख भोगने के अंतर्गत ही की जाती हैं। देखिए, युग सतयुग हो, त्रेता रहा हो, द्वापर युग रहा हो, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। और कल युग में तो देखिए एक साधारण मनुष्य की विशेष रूप से रुचि इन विषय भोगों के प्रति कम अधिक बनी ही रहती है। हालांकि आज संसार में देखिए पिछले कुछ वर्षों से एक 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, अक्सर हम इसकी बार बार चर्चाएं करते हैं। क्योंकि ये शब्द 24/7 बहुत ही विस्तार से इस स्थिति विशेष पर भारत में, विदेशों में भी, हालांकि ये देखिए 24/7 का जो एक शब्द है, ये विदेशों से ही भारत में आया है। और आज भारत में भी देखिए एक साधारण मनुष्य की सातों दिन 24 घंटे इन विषय भोगों के प्रति एक रुझान बना रहता है। यानी कि मनुष्य एक सुख भोगता है, फिर उस सुख भोगते भोगते जब वो थक जाता है या यूं कहो कि उब जाता है, तो फिर उस विषय भोग को वो छोड़ देता है, फिर दूसरा भोगता है। और यही स्थिति जब दूसरे विषय भोग पे भी बनती है, तो फिर वो तीसरा, चौथा, पांचवा। और कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिस सुख को वो छोड़कर गया होता है, उस सुख को ही पुनः आके भोगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे अनुभव में, पिछले बीते हुए जीवन में बार बार आपके हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा रही है। हालांकि देखिए, ये विषय भोग, विषय का शब्द देखिए, ये जो 5 हमने स्थितियां लिखी हैं, उनसे ही है। जबकि एक साधारण बोलचाल में अक्सर हम कहते हैं ना, आज का विषय है, तो विषय का अभिप्राय देखिए किसी स्थिति विशेष पर जब हम कोई चर्चा करते हैं, कोई आधार लेके कहते हैं ना, आप किस विषय पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। अब कोई कहता है जी मैं इस विषय पर एक विशेष शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। अब जैसे बीए में देखिए कुछ कहते हैं ना, एक इकोनॉमिक्स में कोई पढ़ रहा है, कोई अर्थशास्त्र में एक पढ़ रहा है। इसी तरह डॉक्टर भी देखिए एक तो साधारण एमबीबीएस होते हैं, फिर कोई विशेष विषय को चुन लेते हैं, कोई आंखों का, कोई हृदय का,
कोई हड्डियों का। देखिए, ये बात को समझाने के लिए कुछ उदाहरण देते हुए इन स्थितियों को आपको में समझना होगा। लेकिन हमारा विषय जो, भले ही वो विषय है, लेकिन विषय उन 5 भोग्य विषयों के ऊपर है, जिसका हमने देखिए 3 अलग अलग जो रंग दिखाए, ताकि इन सभी स्थितियों के थोड़े गहरे अर्थ हम समझें। क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को हम देखिए अंकों के आधार पर, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को, आत्मा को, यानी कि एक शुद्ध स्थिति को हम 1000 से 1 संबोधित करते हैं, ताकि इनकी एक महत्ता की आपको में अंकों के आधार पर भी थोड़ी पहचान हो। क्योंकि ये सूत्र मैंने लगभग परमात्मा के आशीर्वाद से, ये अनायास ही देखिए, परमात्मा की कभी कभी कुछ ऐसी कृपाएं होती हैं कि एक स्थिति विशेष पे कोई ऐसी प्रेरणाएं मिल जाती हैं कि फिर उस प्रेरणा के अंतर्गत ही, अब हमने तो देखिए पिछले लगभग 4.25 वर्षों से लगभग 1650 के आसपास वीडियो तो हमने प्रसारित कर चुकी है। ये प्रत्यक्ष रूप से देखिए 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 गुणों के ज्ञान को देखिए गूढ़तम ज्ञान कहा है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही आपके मेरे 3 शरीर बने हैं। और अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं, ये जो आत्मा के ऊपर जो बंधन है, ये 3 शरीरों के ही है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये जो विषय भोग हैं, ये स्थूल शरीर से संबंध रखते हैं। देखिए, ये इन विषय भोगों का स्थूल शरीर से ही एक विशेष संबंध है। भले ही इन विषय भोगों को भोगने की जो इच्छा है, वो मन बुद्धि के स्तर पर होती है। देखिए, मन बुद्धि कभी कभी इकट्ठे भी कह दिए जाते हैं, कभी कभी हम अलग भी कह देते हैं। क्योंकि ये मन और बुद्धि वास्तव में तो देखिए सात्विक स्थिति है, लेकिन आज संसार में ये मन बुद्धि ही बिगड़ गई है। मन बुद्धि बिगड़ने का अभिप्राय देखिए, मन और बुद्धि में एक दोस्ती सी हो गई है। जैसे कहते हैं ना, 2 मनुष्य जब दोस्ती करते हैं तो हाथ मिलाते हैं। अक्सर देखिए विदेशों में भी जब एक राज्य से दूसरे राज्य का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई राजा जाते, तो 2 देशों के बीच में वो जो कुछ समझौते भी होते हैं, तो फिर हाथ मिलाए जाते हैं। ठीक इसी तरह संसार में ये जो 5 भोग्य विषयों की गलियां हैं, इन गलियों में मन और बुद्धि का जब हाथ मिल जाता है, हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए मन बुद्धि के अधीन समझा है। मन अपने आप में देखिए कोई स्वतंत्र नहीं है। यदि बुद्धि इस पर जोर जबरदस्ती करती है, तो फिर मन को बुद्धि के कहे ऊपर ही चलना होता है। क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। जब तक हम इन सूक्ष्म स्थितियों पर एकाग्र भाव से चिंतन नहीं करते, तो हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ ना कुछ स्थितियों पर बात रखते हैं, और शाम को फिर हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ विचार रखते हैं, कुछ बिंदु, कुछ विषय ऐसे लेते हैं ताकि परमात्मा से हम जुड़े। देखिए, परमात्मा की शास्त्रों में जो जो सैद्धांतिक बातें समझाई हैं, जब तक हम अपने आत्मा की स्थिति को, जो अज्ञानता की बढ़ चुकी है, किसके कारण? ये विषय भोगों के कारण। ये विषय भोग किसके हैं? माया के हैं। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है। 3 गुणों में भी देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि ये रजोगुण बंधनदायक है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों से है। ये सारा का सारा
संसार ही रजोगुणी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि मनुष्य उदासीन किसके प्रति है? सत्वगुण के प्रति, ज्ञान के प्रति, परमात्मा के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति उदासीन है। और वर्तमान समय ये सभी स्थितियां कल युग में आप देख ही सकते हो, क्योंकि मनुष्य की रुचि किसमें है? खेल तमाशों में, मौज मस्ती में। ये जो 5 भोग्य विषय हमने लिखे हैं, इन 5 भोग्य विषयों को भोगने में उसकी रुचि बनी रहती है। ये सभी भोग विषय देखिए तकनीकी रूप से तो तामसी माने गए, और आपका हमारा तो शरीर ही जो स्थूल शरीर है ये तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और आपके हमारे जो शरीर का निर्माण है उसके पीछे का कारण भी देखिए, ये 5 भोग्य विषय हैं, जिनको आज हमने देखिए अलग अलग रंगों से हमने देखिए गंध और रस को काले रंग से दर्शाया। काले रंग एक तामसी स्थिति को दर्शाता है, और उसके बाद हमने देखी शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, ये सात्विक स्थिति है। और ये जो रूप और स्पर्श है इसको हमने देखिए एक राशि स्थिति से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों को मैंने कुछ अलग अलग रंगों द्वारा, कुछ इनकी अलग अलग स्थितियों पर विशेष ज्ञान देते हुए इनका 3 गुणों से ही संबंध है, क्योंकि इन 3 गुणों की स्थितियां बहुत ही रहस्यमयी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम शब्द से जोड़ा है, यानी कि ये ज्ञान गुणतम ज्ञान है। और इस गुणतम ज्ञान को समझते समझते ही हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से अब तक जो 1650 वीडियो बनाई है, फिर भी इन गुणों को समझने में, समझाने में मैं भी अपने आप को देखिए अपूर्ण ही समझता हूँ, अधूरा ही समझता हूँ। और पूर्ण होने की स्थिति की ओर हम प्रतिदिन ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन गुणों के खेल को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मायाबद्ध हैं। जब तक हम मायातीत नहीं होते, मायातीत का अभिप्राय क्या है कि जब आपका महाराज ये जो तमोगुण की जो एक मल रूपी स्थितियां हैं और रजोगुण की जो एक विशेष रूपी जो स्थितियां हैं कारण शरीर में, जब तक ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, देखिए रजोगुण और तमोगुण को ही एक बंधनदायक गुण कहा गया है, जबकि सतोगुण को सपेक्ष दृष्टिकोण से एक मुक्तिदायक का गुण कहा गया। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही ज्ञान मन बुद्धि के स्तर पर वो मनन की स्थिति में आता है। मनन की स्थिति निरंतर आपके हमारे जीवन में बने रहने से फिर वो एक शुभ संस्कार के रूप में कारण शरीर में अपनी मौजूदगी दिखाता है। और कारण शरीर में बने रहने से ही फिर वो पहले के बुरे संस्कार हैं उस क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। क्योंकि जब तक ये संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, इसलिए संस्कारों को देखिए बीज से जुड़ा गया है। बीज जब तक देखिए जलता नहीं है उसमें अंकुरण की संभावना रहती है। ये अंकुरण का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, ये जो बार बार जो एक फुरने जाते हैं, शास्त्रों में इन फुरनों को ही देखिए एक वृत्ति नाम तकनीकी रूप से कहा गया है। अक्सर हम इनको देखिए विचारों से, तरंगों से, फुरनों से, कोई भी शब्दों से देखिए हम समझ ही सकते हैं, मन बुद्धि में उठते ही रहते हैं। फिर ये मन बुद्धि में उठने वाले जो फुरने हैं, विचार हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारी देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं वो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान कहेगी। ये जो हम गंध रस का जो एक सुख लेते हैं, गंध का सुख देखिए नाक से लेते हैं, और नाक के साथ ही आपका मेरा एक मुख है। मुख का अभिप्राय देखिए, हम जिह्वा द्वारा बोलते भी हैं। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं शब्दों को जो एक उच्चारण कर रहा हूँ, ये जिह्वा द्वारा होता है। अब जिह्वा की ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसके 2 काम है, बोलने का भी, खाने का भी। इसीलिए अक्सर बार बार कहते हैं, इस जिह्वा इंद्रिय का सदुपयोग करो, खाने में भी और बोलने में भी। क्योंकि बोलने में जब ये क्रोध में आती है, अपशब्द बोलती है, गाली गलौज पे उतर आती है, तो फिर ये लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, न्यायालय में जाना पड़ता है। और यही स्थिति जब खाने पीने में बिगड़ जाती है, स्वाद स्वाद में हम अधिक खाने लगते हैं, तो फिर विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, चाहे वो मधुमेह का रोग हो, चाहे हृदय गति का हो, थायराइड का हो, उच्च रक्तचाप का हो, दमे का हो, ये सभी स्थितियां देखिए, परमात्मा मुझे जैसे जैसे प्रेरित ब्रह्म मुहूर्त में करते जाते हैं, जैसे जैसे शब्द मेरे मन बुद्धि के स्तर पर उतरने लगते हैं, ये जिह्वा द्वारा ये वीडियो का एक अपना एक स्थान ग्रहण करने लगते हैं। और इसी वीडियो को मैं भी देखिए बाद में एक एकाग्र भाव से सुनता हूँ, क्योंकि जब मैं इस वीडियो में कुछ शब्दों को बोलता हूँ तो मेरा ध्यान आपके ऊपर अधिक होता है, ताकि मैं आपको समझाने में सही सही अपनी स्थिति को लगाऊं, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, जो बात मेरे समझ में आई है परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं को सुनने से, शास्त्रों को पढ़ने से, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर शोध करते रहने से, देखिए जो बात समझ में आई है उस बात को समझाने में देखिए कुछ विशेष स्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है, यानी कि गुरुओं का आशीर्वाद होना आवश्यक है। प्रकृति के ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियां हैं, इनमें ही इन बातों पर हम अक्सर व्याख्यान करते हैं। और मैं तो आपको अक्सर बार बार कहता हूँ, ये जो परमात्मा की प्रेरणा से हम ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, इन दोनों ही वीडियो को हम बनाते केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में, केवल इनके प्रसारण का समय अलग अलग है। देखिए, ये सभी स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में ही हम इन पर एक सही सही अपना दृष्टिकोण रख पाते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में ये एक शुद्धतम स्थिति होती है। और दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां हो जाती हैं, रजोगुण में आपका मेरा ध्यान भटकने लगता है अन्य स्थितियों में, क्योंकि रजोगुण एक भारी तल पे प्रभावशाली होने लगता है। और शाम को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती है। ये अलग बात है कि यदि आपके हमारे अंतःकरण में, यानी कि कारण शरीर में सात्विक स्थिति प्रधान है, तो फिर हम भारी गुणों से उतने अधिक प्रभावित नहीं होते। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि आपके हमारे ये जो एक जिह्वा की जो एक इंद्रिय है, इसका आपको हमें विशेष रूप से सदुपयोग करना चाहिए। और इसी तरह ये जो आँख है, इससे हम रूप देखते हैं, त्वचा द्वारा हम स्पर्श का सुख लेते हैं, और कान द्वारा शब्दों को हम सुनते हैं। आप मेरी वीडियो को सुनते हो या किसी अन्य वक्ता की वीडियो सुनते हो, सुनना और पढ़ना इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए, पढ़ने से, सुनने से, दोनों ही स्थितियों में हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना होगा। ये स्थूल शरीर की स्थिति है। जब हम इस सुने हुए ज्ञान पर मन बुद्धि द्वारा चिंतन करते हैं, फिर चिंतन निरंतर होते रहने से फिर आपके बड़े कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। और ये शुभ संस्कार बनाने के लिए हम बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो,
एकाग्र भाव से सुनो, इस पर बार बार आप चिंतन करो, क्योंकि चिंतन बने रहने से आपका हमारा जो एक रजोगुण है वो फिर एक मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां बढ़ती ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि रजोगुण बिगड़ने पे ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए, इन तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं ये बहुत ही एक रहस्यमय है। इन गुणों पर हम जितना जितना अपनी शोध करते हैं, इन पर चिंतन करते हैं, क्योंकि जैसे आपके हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, इनको जो सूक्ष्म रूप से शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती है। इसी तरह पांच स्थूल शरीर की देखिए कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, जिनसे हम देखिए कर्म भी करते हैं पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि तकनीकी रूप से आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो पांच भोग्य विषय हैं जिनके कारण आपका हमारा इस स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया इसकी आरंभ होती है, उसके पीछे का कारण ये भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं पांच भोगी विषयों को ही आज हमने एक अलग अलग श्रेणी में बांट दी है कि गंध और रस मूलभूत रूप से देखिए एक विशेष तामसी है। अभी हमने बताया ना, जब आपका हमारा देखिए बोलना बिगड़ जाता है तो फिर न्यायालय की स्थितियां बनती है। जब खाना पीना बिगड़ जाता है तो फिर विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं तो ये अस्पताल की स्थितियों पे आपको हमें पहुंचा देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। और यदि हम अपने मन बुद्धि द्वारा एक सात्विक चिंतन करते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, इसका अभिप्राय क्या है कि हमें रजोगुण उछल कूद कर भोगना नहीं। शास्त्रों में कहा गया ना, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। ये तीन शब्द देखिए अपने आप में ही आपके हमारे जीवन को एक ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। यानी कि आपको भी सतोगुण की प्रशंसा करनी है। ऐसा नहीं कि मैं देखिए केवल अपनी वीडियो के प्रति आपके कुछ एक शुभ एक कमेंट्स चाहता हूँ। देखिए, एक साधारण स्तर पर एक बात आती है कि हमें आपको परमात्मा के कार्यों की, सात्विक स्थितियों की प्रशंसा इसलिए करनी है ताकि हम स्वयं उनसे जुड़ जाएं। संसार में मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा करते हुए कम दिखाई देते, प्रशंसा किसकी करते हैं? रजोगुण की। जबकि शास्त्रों में तो क्या है, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज हम रजोगुण की ही प्रशंसा करते हुए थकते नहीं। हम अमीर लोगों से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, नामी गिनामी खिलाड़ियों से हम अपनी एक सेल्फी लेना चाहते हैं, फिल्मी स्टारों से जब भी हम कभी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं हम उनसे सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। जबकि ये सभी स्थितियां राजसी हैं या तामसी हैं। देखिए, इन शब्दों के गहरे अर्थ हैं, जितना जितना आप समझ सकते हो इनके भावार्थ आपको मैं समझने चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत हो। जब तक सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया है कि इन 5 भोग्य विषयों को आवारागर्द नहीं होने देना। इन 5 भोग्य विषयों की गलियों में आपने हमें गहरे तल पे उतरना नहीं है, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही इनका एक संबंध रखना है, ताकि आपका हमारा जीवन का गुजर बसर हो सके। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम देखिए साधना करने की एक स्थिति में रहते हैं। यदि स्थूल शरीर किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर हम देखिए अपने कारण शरीर को जो शुद्ध करने के लिए साधना करनी है वो फिर संभव ही नहीं है। भले ही देखिए मृत्यु कारण शरीर की नहीं होती,
क्योंकि जब तक हम मायातीत की स्थिति में नहीं होते, यानी कि आत्मा के ऊपर ये जो 3 शरीरों के बंधन है, ये समाप्त नहीं होते। एक शरीर का बंधन तो देखिए बिना प्रयासों के ही समाप्त हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती। लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर, हमें देखिए कारण शरीर की एक मृत्यु नहीं, वो आपको हमें एक शुभ संस्कार बनाना है, यानी कि आपको हमें अज्ञानता मिटानी है, बुराइयां समाप्त करनी है, अपने विकार समाप्त करने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो एक मानसिक विकार है, इनको समाप्त करना है। और ये समाप्त तभी होते हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, उस किए गए सत्संग पर मनन करता है, और मनन निरंतर करते 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 कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको समाप्त करता है, दग्ध बीज कर देता है। क्योंकि जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर कोई भोगों के विचार ही नहीं आते। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर हम कोई नए ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग नहीं करते और कर्मेंद्रियों द्वारा कोई नए कर्म नहीं करते। ये भोग विषयों का अभिप्राय देखिए, जब हम अमर्यादित ढंग से एक स्थिति विशेष को लेते हैं, उसी का नाम ही देखिए, जैसे कहते हैं ना तन और मन के स्तर पर जब हम एक रस लेते हैं उसको भोग कहा जाता है। जब हम केवल उसका उपयोग करते हैं कि भोजन तो मुझे भी चाहिए, रहने को घर मुझे भी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, लेकिन जब ये मर्यादा में रहते हैं तो फिर ये भोग ना रहकर ये उपयोग की स्थितियां होती हैं। देखिए उपयोग शब्द में योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग का अभिप्राय देखिए आत्मा परमात्मा की एक सम्मुखता से लिया जाता है। परमात्मा की सम्मुखता जब तक आपकी हमारी बनी रहती है, यानी कि योग की स्थिति में आपका हमारा ये जो भोग होता ही नहीं है, केवल हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से सम्मुख रहते हुए अपनी साधना आरंभ करते हैं। साधना आरंभ करने का अभिप्राय आपका हमारा क्रमशः कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, और शुद्ध होते होते यदि ये पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाता है, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे हम मायातीत की स्थिति, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा फिर आत्मा मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को किन्हीं भी शब्दों से देखिए हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनको एक मर्यादा में रखते हैं। अब देखो हमने गद रस को हमने इसलिए तामसी कहा है क्योंकि ये विशेष रूप से आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। यानी कि जितने भी ये जो आहार हैं इनको जब हम अमर्यादित ढंग से लेते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए रोग उत्पन्न होते हैं, जैसा कि अभी मैंने समझाया। यानी कि जब मनुष्यों का खाना पीना सात्विक ना रहते हुए मर्यादा में रहता नहीं है, भोग विषय बढ़ जाते हैं, राशि खाना पीना देखिए बीमारियों को दावत देता है। और तामसी ये जो शराब का सेवन है, सिगरेट, मादक पदार्थ है, तंबाकू, गुटखा या मांसाहार भोजन, ये सभी स्थितियां देखिए गंध और रस के अंतर्गत ही आती है। ये आपके हमारे जीवन में पतन का फिर कारण बनती हैं, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों में देखिए भोग विषय भले ही पूर्ण रूप से तामसी है, लेकिन उनको भी मैंने देखिए अलग अलग रंगों से इसलिए दर्शाया है क्योंकि अब जैसे शब्द है, शब्द का अभिप्राय देखिए, जैसे आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, किसी और वक्ता की वीडियो सुनते हो, या पढ़ने से भी देखिए शब्द पढ़ने का भी विषय है, सुनने का भी विषय है। यानी कि जब हम ज्ञान की बातों को सुनते हैं, चाहे पढ़ने से चाहे सुनने से, तो आपके मेरे सात्विक भाव जगते हैं। यानी कि ये शब्द फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। और इसी तरह ये जो रूप और स्पर्श की जो स्थिति है इनको मैंने रजोगुण से जोड़ा है, क्योंकि संसार के देखिए रूप जितने भी हैं
दृश्य जितने भी हैं ये समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि आपके हमारी आंखें थक सकती हैं, लेकिन दृश्य समाप्त नहीं होते, चाहे दिन में हो चाहे रात की स्थितियां हो। और इसी तरह देखिए, ये जो स्पर्श की भी स्थितियां हैं, इनका भी आपका हमारा एक स्वयं का ही अनुभव है। यानी कि ये सभी स्थितियां जब हम एक लंबे स्तर पर इन पे लिप्त रहते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको हमें संसार में उलझाती हैं। उलझाते उलझाते आपका हमारा एक तमोगुण बढ़ाती है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जब जब मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है उसको अपने हाथ में रखे। यानी कि आपने हमें रजोगुण को मर्यादा में रखना। किससे? सतोगुण की लगाम से, सत्संग की लगाम से, ब्रह्म मुहूर्त की लगाम से, शास्त्रों की लगाम से, गुरुओं की लगाम से, परमात्मा की समक्ता रूपी लगाम से। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। देखिए, 5 भोग विषय अपने आप में ही तामसी हैं। ये तकनीकी रूप से, जैसे हम कहते हैं ना, घोड़ा राजसी है, गाय सात्विक है और कुत्ता तामसी है। लेकिन तकनीकी रूप से मनुष्य से नीचे की सभी योनियों के जीव तामसी हैं। अब उनमें तामस की भी देखिए अलग अलग स्थितियां होने पे ही फिर वो तमोगुण जिसमें और अधिक है उसको हमने देखिए मुख्य रूप से तमोगुण का है। जिसमें तमोगुण कम है उसको हमने राजसी का है। जिसमें तमोगुण और भी कम है तो उसको हमने सात्विक का है। देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब तक हम ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों पर केंद्रित नहीं होते, एकाग्र भाव से समझते नहीं है, तो ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए बातें समझ नहीं आती। जब बातें समझ नहीं आती तो वो आपके हमारे अंतःकरण में कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती। इसलिए तो बार बार कहते रहते हैं कि ज्ञान को अपने अंतःकरण में टिकाओ। टिका हुआ ज्ञान ही आपको हमें परमात्मा की भक्ति में लगाता है। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, ज्ञान टिके बिना तो देखिए आपके हमारे कर्मों में भी सुधार नहीं आता। कहते हैं ना, ज्ञान के टिकने पे आपका हमारा संसार बदल जाता है। देखिए, जब तक आपका हमारा संसार में विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है, इसलिए आज हमने देखिए 5 भोग्य विषयों पर थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखते हुए कुछ अलग ही स्थितियों द्वारा, 3 रंगों द्वारा भी, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा भी हमारे 3 शरीरों पर जो अलग अलग प्रभाव डलते हैं। भले ही देखिए ये 5 भोग्य विषय तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगे जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके हमारे मन बुद्धि पे पड़ता है, आपके हमारे कारण शरीर में पड़ता है। क्योंकि जो जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कर्म करते हैं उसका ही कर्माशय बनता है। और मन के स्तर पर जब हम कर्म नहीं भी करते, मानसिक कर्म करते हैं, उसके भी देखिए संस्कार बनते हैं, भले ही कर्माशय नहीं बनता। फिर बने हुए संस्कार मन बुद्धि में फुरने लाते हुए जब ये मजबूती से आते हैं, वेग से आते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर फिर ये पाप कर्म भी करवा जाते हैं। और यदि शुभ संस्कार हैं तो फिर ये पुण्य कर्मों में लगाते हैं। बहुत अधिक शुभ संस्कार हैं, परमात्मा से योग की स्थितियां हैं, तो फिर ये पुण्य कर्म निष्काम भाव से होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन की स्थिति को संवारना होगा। यानी कि अपने इन भोग्य विषयों को सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती है, जब संसार के ये विषय भोग आपको हमें एक आकर्षित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जैसे विज्ञापन में देखिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद वो अपना भोग जाते हैं ताकि ग्राहक उनको खरीदें। और खरीदते खरीदते भोगते भोगते जब हम देखिए इस संसार में ही उलझने लगते हैं, भोग विषयों में फंसने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का सतोगुण कमजोर होने लगता है। क्योंकि ये विषय भोग
संसारी हैं, प्रकृति के हैं, माया के हैं, जो कि एक तामसी हैं, राजसी हैं, ये आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि माया अपने आप में ही जड़ है, आपके मेरे तीनों शरीर भी जड़ हैं, लेकिन हम मूलभूत रूप से आत्मा है, चेतन सत्ता है। और चेतन सत्ता पर ही देखिए, ये कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, उसमें यदि सतोगुण की प्रधानता है तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, परमात्मा की स्मुखता बनी रहती है। और यदि उसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है तो आपका हमारा ज्ञान कमजोर होते हुए हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, संसार में उलझ जाते हैं। और जिन स्थितियों में आपका हमारा जीवन बीत रहा है, फिर वो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां आपको में कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देती हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता न रहते हुए पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म न्यून रहते, तो फिर ऐसी स्थितियों में ना चाहते हुए प्रकृति आपको हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य करती। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, ताकि आपके मेरे ये जो 5 विषय हो गए, ये मर्यादा में रहे, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया है। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो और अपनी यथास्थिति, यानी कि अपने मिले हुए जीवन की हम जहाँ कहीं भी स्थित हैं, उस स्थिति विशेष से ही हम अपना सुधार लाएं, यानी कि इन विषय भोगों से एक आवश्यक दूरी बनाएं और सतोगुण से जुड़ें, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो, ताकि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये आपके हमारे एक मर्यादा में रहे, ताकि हम तमोगुण में नहीं गिरे, अधोगति से बचे। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।